क्या करूं, टीसीएस छोड़ दूं? गुड क्वेश्चन, छोड़ दो। ये क्वेश्चन मुझसे एक भाई साहब ने ईमेल के थ्रू पूछा। अब अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है तो इस बात से तो तय है कि वो टीसीएस में टेक्निकली चैलेंज महसूस नहीं कर रहे या फिर उन्हें कोई प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई उनके मन में सवाल आ रहा है कि मैं छोड़ दूं। और ये सवाल पूछा है, इसका मतलब वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड है। चलिए उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। भाई टीसीएस तो मैं खुद ज्वाइन करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया वर्क लाइफ बैलेंस है। लास्ट ईयर भी मैंने इंटरव्यू दिया, 2 इंटरव्यू हुए, आगे कुछ बात न बनी। कुछ महीनों पहले कॉल आया, सैलरी डिस्कशन हुआ सबसे पहले, बोले मैं आपको बताती हूँ, बट अभी तक कॉल ही नहीं आया। तो शायद टीसीएस वाले मुझे लेना नहीं चाहते, लेकिन मैं तो जाना चाहता हूँ। बट न सिर्फ टीसीएस, किसी भी कंपनी में अगर एक पैरामीटर फुलफिल नहीं हो रहा है, आई रिकमेंड कि उसे छोड़ देना चाहिए। अब जो छोड़ते हैं वो मल्टीपल पैरामीटर्स के कारण भी छोड़ते हैं। लाइक बॉस अच्छा नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, हाइक नहीं हो रही, सैलरी अच्छी नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड वहाँ काम नहीं करती, मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ काम नहीं करता, मेरे को टीम लीड पसंद नहीं है, एचआर पॉलिसी अच्छी नहीं है, सिटी पसंद नहीं, मेरे घर से बहुत दूर है ऑफिस, ऑन साइट नहीं भेज रहे, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, रात रात भर काम करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसके कारण एम्प्लॉइज जॉब छोड़ देते हैं। मुझे ये सारे फैक्टर सेकेंडरी लगते हैं। सिर्फ एक ही प्राइमरी फैक्टर है जिसको मैं कभी पसंद नहीं करता, और वो है अगर आप किसी कंपनी में टेक्निकली चैलेंज नहीं हो, इनफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप ऐसे प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हो जिसमें आपको सीखने को मिल रहा है, जिसमें आपका दिमाग लग रहा है, छोड़ दो उसे तुरंत। मैं तो कभी नहीं काम करता, मैं तो छोड़ देता हूँ। अब इन्होंने टीसीएस छोड़ दो की बात इसलिए पूछी है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इस जैसी सर्विस कंपनीज में सारी बहुत अच्छी कंपनी है, ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर्विस कंपनीज में, इस तरह के सभी सर्विस कंपनी में कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सपोर्ट का काम, उतना टेक्निकली चैलेंजिंग काम नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा नहीं होता अपनी लाइफ के लिए, वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। अगर आपकी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत है, 101% आपकी सैलरी कंपैरेटिवली कम हो। तो मैं आज 35 ईयर की मेरी एज है, मैंने 12-13 साल इंडस्ट्री में गुजारे, मैंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, घर बना लिया, प्रॉपर्टी बना ली, कार बना ली, रिटायरमेंट प्लान कर लिया। अब मुझे वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए। अब टीसीएस बुला ले तो मैं मजे से जाऊँ, भले ही मेरी आधी सैलरी दे दो जो अभी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब काम नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कॉलेज से निकले, 1 साल 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस है, रगड़ के काम करना चाहिए आपको, इतना काम करना चाहिए कि आपकी आत्मा बोले कि यार अब बस कर, बहुत हो गया। क्योंकि जब तक आप रगड़ के काम नहीं करोगे, आपके पास मल्टीपल स्किल्स नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। जब तक आपके पास में दोनों चीजें नहीं है, आपकी सैलरी और आपके लिए आपकी कंपनी जो क्लाइंट से चार्ज कर रही है उसके बीच में डिफरेंस बहुत होगा। यू कांट इवन इमेजिन कि आपके नाम पे क्लाइंट से कितना चार्ज होता है। अगर आपको जिस दिन ये पता चल गया ना, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि यार मेरी इतनी वर्थ है। आपको खुद आश्चर्य होगा कि यार मुझको इतना पैसा कोई कैसे दे सकता है, या मेरे नाम पे इतना पैसा कैसे मिल सकता है, लेकिन मिलता है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है वो, इसका मतलब यही है कि अभी आपने वो दीवार ब्रेक नहीं की। तो अगर जिस भाई साहब ने ये क्वेश्चन पूछा है, उनके माइंडसेट को थोड़ा समझे, कंटेक्स्ट को थोड़ा समझे, तो अगर आप टेक्निकली चैलेंज महसूस नहीं कर रहे हो, आपको इनफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप कुछ नया नहीं सीख रहे हो, आपको चैलेंजेस नहीं आ रहे, आपको अपने स्पेसिफिक टाइम से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो आपको छोड़ देना चाहिए और ऐसी कंपनी ज्वाइन करना चाहिए जहां पर आपको वो सब मिले। भले ही बाकी के फैक्टर, वर्क लाइफ बैलेंस, बॉस, कंपनी, एचआर, लोकेशन, गर्लफ्रेंड, ये मिले या न मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि इनिशियल डे पे तो आपको पैसा छापने की मशीन बनना है बस, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग यार। सो अगर आप फ्रेशर हो, आपका कैंपस सिलेक्शन हुआ है किसी सर्विस कंपनी में, आपको लगता है कि आपको अच्छा प्रोजेक्ट नहीं मिला है या ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिला है जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इससे खुश मत हो जाओ कि यार मेहनत तो बहुत कम है, काम भी बहुत कम है, सैलरी तो आ जा रही है 35,000 रुपए, मजे ही मजे, इससे खुश मत हो। ये एक रेड सिग्नल है। थोड़ा समय बिताओ, बॉन्ड अपना खत्म करो, अगर बॉन्ड है तो 1 साल 2 साल बिताओ, ग्रेसफुली उनको हाथ जोड़ के बाहर निकल जाओ। जब आप सीख लो, एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद फिर से उन्हें कांटेक्ट करो अगर उसी कंपनी में जाना हो तो। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, मैं टीसीएस बिल्कुल जाना चाहता हूँ, मुझे इन्फोसिस, विप्रो, एक्सेंचर जो बुलाए मैं सबके लिए जाने के लिए तैयार हूँ। अगर ये वीडियो कोई इन्फोसिस या विप्रो या एक्सेंचर की एचआर देख रही है तो मुझे बुला लो। इंदौर में रहता हूँ, हर कंपनी का ऑफिस है, आराम से मैं सुबह जाऊंगा, शाम को आ जाऊंगा, लाइफ के मजे करूंगा और काम भी करूंगा। लेकिन जिस भाई साहब ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा है, मुझे पता है कि वो फ्रेशर है, अभी अभी उन्होंने कंपनी ज्वाइन की। तो आपको कोई सी भी कंपनी ज्वाइन करने के पहले ये जरूर देखना चाहिए कि आपको इनफ अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि नहीं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज ही होगी जो आपका फाउंडेशन बनाएगी। और अगर फाउंडेशन मजबूत है तो यकीन मानो, जब आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होगा ना, जब आप 10-12 साल के ब्रैकेट में पहुंचोगे ना, आप तहलका मचा दोगे। मजाक नहीं, ये सेम बात मुझे मेरे एक सीनियर ने कही थी जब मैंने पहली कंपनी ज्वाइन की थी।
और आज जब 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तब मुझे लगता है कि यार उस बंदे ने बिल्कुल सही बात कही। इस 10 साल में मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन अब मुझे जब एक्सपीरियंस हो गया है, इतना टेक्निकल एक्सपर्टाइज हो गया कि देयर इज नथिंग विच आई कांट डू, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। अब मैं जो बोलता हूँ, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, मेरे अकॉर्डिंग बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता। और ये स्टेट हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जिंदगी में आना चाहिए, यही मेरा टारगेट है। सो थिंक अबाउट इट। आप सोचो कि आप किस स्थिति में हो और उसके हिसाब से फैसला लो। अदरवाइज TCS, इन्फोसिस, विप्रो बहुत अच्छी कंपनी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है, मॉडरेट वर्क लाइफ बैलेंस भी मिल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बने रहो। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, कमेंट करो, बिल्कुल मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। तब तक के लिए जय हिंद।